गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए 5th सेमेस्टर का यूनिट 2 का ये चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहला जो देखा था चैप्टर वो था आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास संगठन। इसी पे ये जो टॉपिक है वो आपका है सामुदायिक विकास संगठन, जिसको हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी समितियां जो हैं वो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। ठीक है, उनके कार्यों को करने का एक ही मोटिवेशन रहता है, एक ही मोटिव रहता है, जो अपने खंड के, अपने ज़िले के और सामुदायिक विकास को करना है ना, जो भी समुदाय है उनका विकास करना। ठीक है, तो इस सामुदायिक विकास संगठन में बहुत सारी समितियां बनाई जाती हैं, जो आपकी समितियां मिलकर कार्य करती हैं। किसी समिति में 5 सदस्यों का समूह होता है, किसी समिति में 8 सदस्यों का समूह होता है और किसी में इससे ज़्यादा का होता है। दोनों सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो क्या होता है, इनका मेन मोटिव जो है वो देश का विकास करना। ठीक है, अब देश जो है वो अपने में एक बड़ा खंड है, बड़ा स्तर है ना, बड़ा हिस्सा है। ठीक, तो इसका विकास सिर्फ एक समिति से नहीं होगा। अब इसमें जैसे कि है आपका राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, है ना, खंड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ऐसे इनको डिवाइड किया गया है। तो जो संगठन बनाए गए हैं वो सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय विकास संगठन। कौन सा? राष्ट्रीय विकास संगठन। राष्ट्रीय विकास संगठन जो है वो एक सरकारी समिति के अंतर्गत बनाया गया है और इसी में आपके जो अन्य कार्य करते हैं वो, इनके काम क्या है, वो कृषि स्तर पर, है ना, पशुपालन, कृषि और मेन जो है वो जागरूकता फैलाना। तो ये जो है राष्ट्रीय विकास संगठन बनाया गया है। इसके बाद आपका दूसरा जो है वो राज्य विकास परिषद है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको हम लोग राष्ट्रीय विकास संगठन की जगह परिषद भी कह सकते हैं। तो राज्य विकास परिषद में जैसे आपके डीपीओ हैं, डीपीओ काम करते हैं और एएमपी काम करते हैं। ठीक है, इनका मेन जो है वो राज्य स्तर पर कृषि निर्माण, पशुपालन, कृषि के कार्यों को विकास करना, है ना, लोगों को जागरूक करना, सड़कें बनवाना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति। इसमें क्या है, जिलावार काम होता है। जैसे कानपुर जिले का है, सुल्तानपुर जिले का है ना, जिलावार कार्यक्रम होता है। तो ये समिति जिला स्तर पर काम करती है अपना। चौथा जो है वो आपका ब्लॉक स्तर। इनको डिवाइड किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय विकास सामुदायिक विकास संगठन का मतलब कई समुदाय जो है मिलकर एक साथ कार्य करें, है ना। तो ब्लॉक विकास समिति है ये। ठीक है, उसके बाद है आपका 5वां ग्राम विकास समिति। ग्राम विकास समिति का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कृषि, पशुपालन, है ना, इनमें शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, है ना, ये। अब इसी के अंतर्गत सरकारी बहुत सारी समितियां काम करती हैं जो आपके इसी स्तर पर काम करती हैं। जैसे कि केंद्रीय स्तर पर, है ना, राष्ट्रीय जो सरकारी है वो सरकारी जो कार्य समितियां काम करती हैं, वो सरकारी समितियां जो काम करती हैं वो नंबर 1 है आपका केंद्रीय स्तर पर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास संगठन के नाम से भी केंद्रीय स्तर पर जो काम करती हैं उनको जानते हैं। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर काम करती हैं। दूसरा है आपका इसी में प्रांतीय स्तर पर, स्तर पर काम करते हैं। ये प्रांत वाइज काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका जिला स्तर पर। ठीक, फिर आपका चौथा है
जो है खंड स्तर पर, खंड स्तर इसमें जो है 8 लोगों की समिति होती है आपकी, 8 सदस्य इसके बने होते हैं। खंड स्तर पर जो काम करते हैं 8 लोगों की समिति होती है। 5वां है आपका ग्रामीण स्तर पर। तो ग्रामीण स्तर पर अब 8 जो अधिकारी होते हैं खंड स्तर पर, इसमें पशुपालन है ना, कृषि और स्वास्थ्य कृषि और जो है लघु एवं कुटीर उद्योग, ये सब आपके आते हैं। ठीक है। और जो 6वां है इसमें वो आपका 5 स्तर पर काम करते हैं खंड स्तर पर और ग्रामीण स्तर। 5वां आपका क्या है, ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर जो काम होता है उसमें ही आपका ये सारी चीज़ें आती हैं, जो पशुपालन है, लघु एवं कुटीर उद्योग है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। पर इसमें क्या होता है, सबसे मेन काम इन संगठन का ग्रामीण स्तर में क्या है, बजट बनाना है ना, कृषि पंचायत घर होता है, कुआं तालाब बनवाना, और आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी है ग्राम पंचायत है, कुएं तालाब बनवाना, सड़कें बनवाना, ये सारे कार्य आपके होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो मेन जो आपका सामुदायिक विकास संगठन है उसका मेन ये है, इनके जो कार्य होते हैं वो जागरूक करना, लोगों को किसके प्रति जागरूक करना, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, अपने अधिकारों को बताना, उनको कृषि के नए नए सुझाव देना, कृषि के प्रसार शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी देना, है ना, कि जो जो सरकारी नियम निकल रहे हैं, जैसे बहुत सारे नियम निकलते हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित, है ना, जिसमें फ्री गवर्नमेंट सारी सुविधाएं देती है स्वास्थ्य से संबंधित, सरकारी शौचालय बनवाते हैं, है ना। तो ये सारे कार्यक्रम इसी के अंतर्गत आपके आते हैं, सामुदायिक विकास संगठन के अंतर्गत। अब वो जो है वो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कार्य करते हैं आपके। ठीक है। तो इनका मेन मोटिव यही है कि देश को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करा जाए हर क्षेत्र को लेकर, और शिक्षा का समुचित विकास हो, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो, लोगों को अच्छे से अच्छा जीवन स्तर जीने का मौका मिल सके। मेन मोटिव यही होता है इसका, है ना। लेकिन क्या है कि ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसके अंतर्गत समितियों का गठन किया जाता है। समिति के जो सदस्य होते हैं वो जागरूकता का प्रचार एवं प्रसार करते हैं, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि आपको ये अधिकार प्राप्त है, आप लोन कैसे ले सकते हैं, कृषि को से संबंधित कुटीर एवं लघु उद्योग लगाना चाहते तो गवर्नमेंट बिना मतलब प्रॉफिट के आपको लोन दे देती है, बिना ब्याज के लोन दे सकती है। शिक्षा अगर है तो शिक्षा में कैसे हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। शिक्षा अगर जैसे मान लीजिए अनौपचारिक शिक्षा है तो वो कैसे ले सकते हैं, और कृषि की नवीनतम जानकारियाँ, नवीन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि कृषि के कौन कौन से नवीन उपकरणों का यूज किया जाए जिससे कृषि हमारी आसानी से की जा सके। तो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संगठन का यही मतलब है, कुल मिला के, कि देश का हित हो सके, जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को प्राप्त कर सके और एक अच्छे ऊंचे स्तर का जीवन जी सके, कोई भूखा ना रहे, किसी की मृत्यु रोगों के द्वारा ना हो, निरोगी रहे, क्योंकि इन्हीं सारे स्तरों पर आपका जो है वो दवा छिड़काई जाती है ना। कोई भी रोग का प्रचार प्रसार हो रहा होता है तो उस पर रोकथाम लगाई जाती है ना। बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो दी जाती हैं। ठीक है। बहुत सारे सामुदायिक संगठन आपके जो कार्य करते हैं वो जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और केंद्र स्तर पर करते हैं। धन्यवाद। आगे इसके